2020 की वो परिस्थितियां आपको याद होंगी जब एक वायरस ने भारत में एंट्री की और जिससे हर जगह तहलका समझ गया। लोगों की आम जिंदगी प्रभावित होने लगी। लोग घर से निकलने से भी डरने लगे, घरों में कैद होकर रह गए। जीवन यापन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ने लगा और ये जो वायरस था इसे नाम दिया गया कोरोना। कोरोना से अब भी हम जूझ रहे हैं। लगातार नए नए वेरिएंट्स अब मिल रहे हैं। भारत में एक और नया XFG करके एक वेरिएंट आया है जिसमें कि कहा जा रहा है कि ये मजबूत इम्यूनिटी को भी पार करने में सक्षम है। चीन लगातार इस तरह की हरकतें करता रहता है। उस वक्त की जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें ये साफ हुआ था कि जो कोरोना आया है वो चीन से ही भारत भेजा गया है। चीन आखिर करना क्या चाहता है? चीन की तरफ से अब एक और खबर आ रही है। कोरोना के बाद फंगस का एक बदतर आइडिया उसने निकाल दिया है। अमेरिका में फंगस की तस्करी की जा रही है। क्या लग रहा है आपको अरविंद जी कि क्या अब दुनिया को भूखा मारने पर उतारू हो चुका है क्या ये चीन? नहीं, देखिए, बहुत अभी तो खैर शुरुआती वो है कि इसमें और भी खुलासे होंगे कि क्या है इसका मकसद। बट जो चीन के एक्सपर्ट हैं अमेरिका में, उन्होंने एकदम साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो अभी गिरफ्तारियां 2 लोगों की हुई हैं फंगस लाने के मामले में, उसके बाद तो मतलब अमेरिका को चाहिए कि वो चीन से पूरी तरीके से संबंध अपने खत्म कर ले, क्योंकि इसके जरिए क्या था कि अमेरिका की फसलों पर हमला करने की तैयारी थी। अब जाहिर सी बात है कि 2020 में जिस तरीके का दौर पूरी दुनिया ने देखा, उसकी इकोनॉमी तबाह हुई सबकी, और उससे निकलने में जिस तरीके का टाइम सबने लिया, बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए कोई हमला इंसानियत पे ना हो के सीधे फसलों पे ही हो जाए, और यानी कि सीधे सीधे अर्थव्यवस्था पे चोट करना, अब अगर ये धीरे पूरी दुनिया में फैल जाए तो जरा कल्पना करिए कि मतलब पिछली बार तो ऐसा संकट था कि सेहत का संकट था, लोग आइसोलेट होकर खुद को बचाने में कामयाब रहे। लेकिन अगर ये खाने में आ गया तो जरा सोच के देखिए कि भाई एक ऐसी चीज़ थी खाना जिसने कोरोना के टाइम में लोगों को एक बड़ा विकल्प दिया था अपने अपने घरों में रहने का और मतलब स्वस्थ रहने का। वरना क्योंकि सरकार ने कहीं भी फूड सिस्टम को नहीं ब्रेक किया, फूड सिस्टम को नहीं रोका। इवन रेस्टोरेंट वगैरह भी खोल रहे थे और उनसे होम डिलीवरी भी हो रही थी। लेकिन अब सोचिए उसी खाने में भी अगर कोई वायरस डाल दिया जाए, कोई बैक्टीरिया डाल दिया जाए और मतलब उसको पूरी दुनिया में फैला दिया जाए, तो जरा सोच के देखिए, कल्पना करिए कि कितनी बड़ी त्रासदी और कितनी भयावह त्रासदी होगी। तो ये त्रासदी के पीछे चीन का आखिर दिमाग क्या है, मकसद क्या है? अभी तो फिलहाल अमेरिका को तबाह करने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब अमेरिका के ऊपर ये चोट होगी तो भारत भी उससे कहीं अछूता तो नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अमेरिका में तो ये पकड़ में आ गया है। अब पता नहीं चीन ने कहां भेज दिया, क्या क्या कर दिया। तो अभी तो बाकी जगह का अगर कहीं कुछ होगा तो वो तो सामने आना बाकी है। अमेरिका में पकड़ में आ गया और अमेरिका की तरफ से अब ये कहा ही जाने लगा कि भाई इनसे संबंध खत्म करिए। दूसरी चीज आप कह रही हैं कि भारत के साथ अभी इस तरीके का खेल वो करने की स्थिति में है नहीं। इसलिए नहीं है कि थोड़ा सा, एक तो पड़ोसी होने के नाते वो सीधे पकड़ में आएगा। दूसरी चीज क्या है कि जो भारत के साथ उसके कारोबार है वो अभी उस लेवल, उस तरीके के नहीं है, या भारत को वो अपने ताकत के आगे अभी बहुत छोटा मानता है। चीन की ये गलतफहमी है कि वो भारत को उस नजर से देखता नहीं जिस नजर से अमेरिका को देखता है। वो सुपर पावर मानता है अमेरिका को, तो इसलिए भारत को उस कैटेगरी में नहीं रखता है। तो उसको लगता है कि मतलब भारत के घेराबंदी कर लेना, उसके जमीन के इलाकों पर नजर रखना, समुद्री इलाकों पर नजर रखना, इतने में ही भारत को हम डराने में कामयाब रहते हैं, जैसा कि आपने गलवान और दुनिया भर के मामले देखे हैं। तो सवाल भारत का नहीं है, सवाल ये है कि जो अमेरिका में चीज सामने आई है वो कितनी खतरनाक है, और अगर चीन ने उसको कहीं एक्सटेंड किया, किसी और इसी तरीके के मुल्क के बीच में ले जाके परोस दिया है,
तो और वहां से निकल कर वो पूरी दुनिया में फैल जाए, तो वो एक बड़ा खतरा है। ये बात सही है। बिल्कुल। तो इस खतरे से निपटने के लिए क्या होना चाहिए? जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इन पर नजर बनाए हुए हैं, जो फंगस बैक्टीरिया को लेकर हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है? कैसे इसे पकड़ में लाया जा सकता है और कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है? देखिए अभी क्या है, ये तो अमेरिका से जाहिर सी बात है कि अभी अमेरिका में ये पूरा मामला खुला है और वहाँ के एक्सपर्ट्स भी इस पे काम कर ही रहे होंगे कि किस तरीके से ये जो है इंसानियत के लिए खतरा है। तो थोड़ा सा अभी इस मामले में इंतजार करना होगा, क्योंकि कोरोना के केस में भी आपने देखा होगा कि शुरुआत में बड़ी सारी गफलत रही कि चीन के लैब में तैयार हुआ, फिर पता चला नहीं जी वो तो मार्केट में वहाँ के सुअरों के उससे निकला। ऐसे ऐसे तमाम कहानियां शुरुआती तौर पे चलती रही। हालांकि बाद में ये बहुत दिन बाद ये साफ हो पाया कि नहीं, वहाँ एक लैब में ही इसको टेस्ट किया गया था। तो इसी तरीके से इस मामले में भी अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि इसकी प्रकृति कैसे काम करेगा, क्या करेगा। ये तमाम जानकारियां निश्चित रूप से वहाँ के एक्सपर्ट जुटा रहे होंगे और उसमें ये भी सामने आएगा कि भाई ये कितना खतरनाक था और किस तरीके से ये नुकसान पहुंचा सकता था। बिल्कुल। आपकी इस पर क्या राय है और इस मामले पर आप अपनी राय हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर रखना बिल्कुल मत